यह दुनिया में जीव का स्वाद बहुत है। सुंदर साथ जी, इस जीव जो है ना, जीव इतना स्वादी है। यह जीव कहता है थोड़ा उसका स्वाद ले लो, थोड़ा उसका स्वाद ले लो। इस स्वाद लेने में बहुत माहिर है। जैसे एक शिक्षित मास्टर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो कहता है, बच्चों तम्बाकू शराब गुटखा आदि तुम मत खाना, अगर खाओगे तो तुमको लत लग जाएगी। तो उसमें से जो बच्चे संस्कारिक होते हैं तो कहा मान लेते हैं, अपना आगे जीवन ऐसे ही अपन करते हैं जैसे हमारे टीचर हमारे गुरुजी बताते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी खाते हैं तो हम क्यों ना खाएं। तो क्या करते हैं, वो भी जाके टेस्ट करते हैं, फिर वो आदत सी लग जाती है। तो जब हम अपने किसी सुंदर साथ हमारे गुरुओं की जब बात होती है तो कोई कहते हैं कि हमारे गुरु तो ऐसे हैं, हमारे गुरु तो ऐसे हैं। गुरु की बातें अगर ऐसी हैं तो उस गुरु को वहीं पे छोड़ दीजिए, उन गुरु को वहीं पे छोड़ दीजिए। हमारे सतगुरु तो श्री देवचंद जी महाराज जी हैं, हमारे श्यामा जी हैं, हमारे राज जी हैं, जो आत्म की पहचान कराए। लेकिन यहाँ पर देखिए, जीभों को स्वाद के लेने के लिए लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे मांस मछलियाँ खाते हैं सुरापान सोहेत, मांस मछलियाँ खाते हैं सुरापान सेत, अते नर के जाय में माता पिता समेत, जे नरके में जाइए माता पिता समेत। जिस घर में अगर एक भी सदस्य अगर गलत व्यवहार यानी गलत खान पीन करता है, उसके पूरे परिवार माता पिता समेत वो अग्नि के कुंड में जलेगा, बाहरी दोजख में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जीव की स्वाद के लिए लोग पता नहीं कितने जीवों की हत्या कर देते हैं। सोचिए, अपना थोड़े सी अगर कहीं खरोच लग जाती है तो बड़ा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि दूसरों कहते हैं यहाँ पे देखो ये थोड़ा कट गया है, बहुत दर्द होता है, इलाज करवाते हैं। जरा सोचिए, किसी जीव को जब हम लोग कटवा के लाते हैं अपने उसी घर में, उसी मुर्दे को अपने घर में बहुत प्यार से फरवाई लोग करवाते हैं। कितने नीच लोग हैं जो ऐसे अपने घर में लाते हैं, उस जीव को अपने घर में उसी चौके पे फराई करवाते हैं और सब लोग पाते हैं। घर में एक कोई सदस्य गुजर गया तो लोग कहते हैं लाश बन गया, तुरंत इसको बाहर निकाल दो। और तुम क्या करते हो, तुम तो बाहर से एक जीव को कटवा कर लाते हो, उसी का तुम मुर्दा नहीं, तुम खुद मुर्दा बन के खाते हो। अपने घर में कोई मर जाता है, कहते हो मुर्दा हो गया, ले जाओ इसको जला दिया जाओ। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे करते हो तो क्यों उस मुर्दों को निकालते हो, उसको भी कटवा के बनवा के खा लो। तुम्हें तो जीव की स्वाद चाहिए ना, अपने घर के सदस्य को खा लो, क्योंकि वो मुर्दा हो गया, क्या जरूरत है जलाने के लिए, खरीदना भी नहीं पड़ेगा। इतनी जीभ की स्वाद मत बताओ, बहुत भारी पाप है। जीवों पर दया करना सीखो, यही भक्ति की एक पहला स्थान है। खुद सोच विचार के देखिए, अपने एक कहीं घाव लग जाता है तो इतना दर्द होता है, तो तुम कैसे एक जीव की हत्या करवाते हो, कैसे अपने घर में लाते हो? क्या इसी के लिए आए हो? अपने घर में किसी की मृत्यु हो जाती तो बहुत दुख होता है, तुम किसी बेटा बेटी को कटवा के लाते हो तो तुम्हें दुख, दिल में थोड़ा सी दया नहीं आई? दया आनी चाहिए। कितनी बड़ी दज्जाल इस माया में फैल चुका है, कोई कैसे समझाए। शुद्ध शाकाहारी ही भोजन हमारे आत्मा का ग्रहण है।
इतने हमारे परमात्मा ने इतनी अच्छी अच्छी चीज इस धरती पे बनाई है, लेकिन ये जीव के लिए, जीवा के लिए लोग खाने अपने जीव की स्वाद के लिए मदिरा मांस की सेवन कर रहे हैं कि चलो थोड़ा स्वाद लिया जाए। अरे मूर्खो, अभी मौका है, अभी सुधर जाओ। आज नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? सत्संग सुनो, भजन सुनो। अभी कहीं नाच प्रोग्राम आ जाए, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम आ जाए तो लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर बहुत चाव से देखने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सत्संग चल रहा है, कहीं भी साधु महात्मा आते, कहीं कथा भागवत होती है तो लोग वहाँ पे जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। कितनी बड़ी दज्जाल है इस दुनिया में, खुद अपने आप को एक बार पहचान के देखो। क्या मैं जो कर रहा हूँ सही है कि गलत है? आपको अपने आप से ही उत्तर मिल जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, सतगुरु महाराज की जय।